के खिलाफ सतर्कता विभाग में अभी भी भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। इसके उपरांत 26 अप्रैल 2019 को तत्कालीन डीसी ने इनके मिसकंडक्ट पर स्वयं लिखा है कि वेटनरी विभाग इन्हें वेटनरी के कार्यालय में भी जाने की इजाज़त ना दी जाए। क्यों? क्योंकि ये वहाँ जा करके वहाँ की फाइलों के साथ छेड़छाड़ करते थे, उनको उठा करके कमरे से बाहर ले जाते थे, जिसकी कॉपी ये है। ये लेटर इशू किया गया जिसमें ये जो ग्रीन मार्क से किया हाईलाइट किया गया, इसमें साफ साफ डीसी महोदय ने लिखा है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है कि इनको उस कमरे में भी ना जाने दिया जाए। इन्हें डिपार्टमेंट तो दूर की बात है, ये यूडीसी है, लेकिन एमसीडी के एस्टेब्लिशमेंट शेड्यूल के अनुसार इस सीट पर केवल एलडीसी को लगाया जा सकता है। खुद वेटनरी विभाग का एक सर्कुलर है जिसमें एलडीसी ही एमटीआई है, जिसकी कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लिखा है, देखिए यहाँ पे LDC/MTI। इसके बावजूद इनको जो है यूडीसी होने के बावजूद इनको ये लगाया गया। जोन में यूडीसी की पोस्ट नहीं है, लेकिन इसके उपरांत भी इनको वेटनरी विभाग में लगाया हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो मामला है उसके बाद 26/9/2018 को इनको दोबारा बहाल कर नौकरी में लिया गया, लेकिन उसमें शर्त लगाई गई कि इन्हें पुनः किसी सेंसिटिव सीट पर और जोन में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन रिस्पेक्टेड कमिश्नर श्री रणबीर सिंह जी और विजिलेंस के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स की अवहेलना करते हुए कुछ दिन उपरांत ही इन्हें पहले पुनः उत्तरी जोन में जनसंपर्क अधिकारी लगाया गया, जहां इनकी भ्रष्टाचार की पुनः शिकायत हुई और वहां से हटाया गया। फिर वेटनरी विभाग में बेलदार मांगे गए, लेकिन अधिकारियों व सत्ता पक्ष का इतना अच्छा जमावड़ा था, इतना अच्छा तालमेल था, इतनी अच्छी साठगांठ थी, जिसकी वजह से इनका ट्रांसफ़र यूडीसी होने के बावजूद भी, कमाल की बात देखिए कि यूडीसी की कमी विभागों में रहती है, लेकिन यहाँ यूडीसी होने के बावजूद किस पोस्ट पे लगा दिया गया? बेलदार की पोस्ट पे उनको लगा दिया गया। फिर जब दोबारा ये वार्ड कमेटी के माध्यम से ये मुद्दा उठा और हमारे एक साथी पार्षद ने उठाया, तो डीसी साहब को ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। अब जबकि इन्हें शादरा दक्षिणी क्षेत्र में दोबारा वेटनरी विभाग में लगा दिया गया है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जिनके ऊपर इतने आरोप हैं, उसके बावजूद ऐसे अधिकारी को क्यों बार बार ऐसी पोस्टों पे लगाया जाता है, जबकि अधिकारी, बड़े अधिकारी उसमें लिख करके दे रहे हैं। डीसी महोदय ने लिख के दिया कि सेंसिटिव पोस्ट पे नहीं लगाया जाए, उसके बावजूद लगा दिया। इनके खिलाफ सतर्कता विभाग में अभी भी भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। नमस्कार, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोमवार को मैंने 2 अधिकारियों के भ्रष्टाचार का मामला खोला था, जिसमें एक अधिकारी जो कि यूडीसी है और वेटनरी विभाग में कार्यरत है, जिसका नाम चेतराम मीणा है। चेतराम मीणा जो कि भ्रष्टाचार के लिए, बदतमीजी के लिए, मिसकंडक्ट के लिए कई बार विभाग उसको सस्पेंड कर चुका है। आज मैं अपने कार्यालय EDMC पटपड़गंज में 3rd फ्लोर पे बैठा था। मैं अपने कार्यालय में बैठा था, मेरे साथ मेरा PA बैठा था, और अचानक से चेतराम मीणा मेरे कार्यालय में आते हैं और बैठ जाते हैं। मैंने पूछा, आप किस लिए आए हैं? तो वो कहते हैं, मैं तो ऐसे ही आऊँगा और मेरे को कौन रोकेगा, और तूने मेरे खिलाफ बोला कैसे? तूने मेरे खिलाफ अखबार में लिखवाया, तूने मेरे खिलाफ जो है सदन में बोला, मेरे पीछे लगा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू बिल्डिंग से बाहर निकल, मैं तेरे को नेता बनाता हूँ, मैं तेरे से निपट लूँगा। तो इस तरीके की भाषा का मेरे साथ इस्तेमाल किया। मैं आज बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम में जितने अधिकारी हैं ये बेलगाम हो गए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की मलाई खाने वाले नेताओं के साथ इनकी पूरी साठगांठ है और इनमें किसी तरह का कोई भय नहीं है। ये आज नेता विपक्ष के कमरे में आकर के इस मनमाने ढंग से, इस बदतमीजी के साथ, जिस तरीके से आज चेतराम मीणा ने व्यवहार किया, मैं सिफारिश करता हूं कि चेतराम मीणा को तुरंत प्रभाव से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना निकाली है जिसमें 56J के तहत इनको सेवानिवृत्त किया जाए और इस बदतमीजी के लिए इनको स्पेशल अलग से एक सजा का प्रावधान किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, ये आज मैंने FIR लॉन्च करी है, चेतराम मीणा के खिलाफ थाने में दे के आया हूँ और मैंने एक प्रति
आयुक्त के नाम भी दी है और एक प्रति मेयर साहब को भी दी है। मेयर साहब के नाम भी लिखी है। कार्यालय बंद हो जाने की वजह से अभी नहीं दे पाया, लेकिन कल सुबह जैसे ही मेयर कार्यालय में कोई आएगा या आयुक्त कार्यालय में आएगा तो उसको रिसीव कराया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।